हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्या आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि हम लोग ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं और ओ लेवल की तैयारी में मैं आप लोगों को आईओटी सब्जेक्ट जो है वो करवा रहा हूं। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट करवा दिया है और चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को कोई दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके हम लोगों को बता सकते हैं। आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थिंग्स एंड कनेक्शन। और ये पूरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईओटी में जो भी हम लोग थिंग्स यूज करते हैं वो कौन कौन सी थिंग्स होती हैं और उनका कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग इस चैप्टर में एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। मीन्स कि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो कैसे कंट्रोल करी जाती हैं। तो पूरा का पूरा हम लोग यही इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि वर्किंग ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल सिस्टम जो रहता है वो वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहला हम लोगों को पॉइंट इसमें लिखा गया है कि कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये एक सिस्टम होता है जिसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को कोई डिवाइस है उसके बिहेवियर को क्या करना होता है, चेंज करना होता है, कंट्रोल करना होता है, या उसके प्रोसेस को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक डिवाइस होती है उसके हम लोग बिहेवियर को या प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को कंट्रोल लूप का सहायता लेना पड़ता है। अब कंट्रोल लूप क्या होता है तो अभी मैं आप लोगों को 1 मिनट के बाद बता दूंगा कि कंट्रोल लूप होता क्या है। अब बात करी जाए कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं या जितने भी मशीन रहते हैं वो अपना काम जो है, उनको जो भी काम दिया गया है, जो भी टास्क दिया गया है उसको एक्यूरेट तरीके से करें करें उसके लिए उनको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। जैसे कुछ डिवाइस की बात करी जाए कि हमारे अगल बगल कुछ किस टाइप की डिवाइसेस आती हैं। तो पहली जो डिवाइस होती है वो मैकेनिकल डिवाइस रहती है, दूसरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको कंप्यूटर एडेड डिवाइस कहा जाता है, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको न्यूमेटिक डिवाइस कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लोगों को 1 बाय 1 सारे डिवाइस के बारे में जानना है कि मैकेनिकल डिवाइस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैकेनिकल कंट्रोल डिवाइस क्या होता है। देखिए, जो मैकेनिकल पार्ट से बनता है मिलके वो चीज़ क्या कहा जाता है, मैकेनिकल कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कुछ मैकेनिकल पार्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट हैं। तो इन सब से मिलके जो भी डिवाइस बनाई जाएगी वो क्या कहा जाता है, मैकेनिकल कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है। अब इस मैकेनिकल कंट्रोल डिवाइस में होता क्या है कि हम लोग इनपुट जो है ना वो एफर्ट के थ्रू जो है वो लगाते हैं। जैसे हम लोगों को बात किया जाए कि यहाँ पे एक आप लोगों को कैंची दिख रहा होगा, सीजर दिख रहा होगा। सीजर में होता क्या है कि ये एक उंगली में और ये एक उंगली में हम लोग लगा के जब यहाँ से यहाँ तक प्रेस करते हैं तो ये किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कट करता है। मीन्स कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ अपना जो है एफर्ट लगाते हैं। जब ये एफर्ट एक बार अप्लाई हो जाता है तो ये क्या देता है, आउटपुट देता है। अब उसी तरह नट क्रैकर की बात करी जाए तो नट क्रैकर में जब हम लोग यहाँ पे नट्स लगाने के बाद जो है जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो प्रेस करने के बाद जब फोर्स इस पे अप्लाई हो जाता है तो ये नट जो रहता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। अब उसी तरह नेल कटर या नेल क्लिपर की बात करी जाए तो यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग अपनी उंगली से प्रेस करते हैं तब यहाँ पे जो है वो फोर्स लग के ये नेल को क्या करते हैं, कट करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मैकेनिकल कंट्रोल जो भी डिवाइसेस रहती हैं उनमें इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं
और ये एफर्ट के थ्रू लगाने पे, एफर्ट लगाने पे जब ये फोर्स अप्लाई हो जाता है, देन इसके बाद जो है वो मैकेनिकल सिस्टम का आउटपुट लोड होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब जैसे व्हील बैरो की बात करी जाए, तो व्हील बैरो में क्या होता है कि यहाँ हम लोग अपना फोर्स लगाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से हल्का सा प्रेस करते हैं, धक्का देते हैं, तो फिर इसके बाद जो है ये व्हील बैरो जो है वो चलना स्टार्ट होता है। अब उसी तरह शीशा की बात हम लोग करें, तो यहाँ पे कोई छोटा बच्चा रहता है और यहाँ पे कोई छोटा बच्चा रहता है। जब ये अपना फोर्स अप्लाई करता है तो ये वाला जो है वो ऊपर जाता है, अब फिर जब ये अपना फोर्स अप्लाई करेगा, ये जो है अपना फोर्स रिलीव करेगा, तो ये कहाँ पे आता है, नीचे आता है। तो मीन्स ये सारे सिस्टम में आप लोग देखेंगे तो फोर्स जब एक बार बाहर से प्रोवाइड किया जाता है, तब जो है ये अपना क्या करते हैं, काम करते हैं। अब उसी तरह बैक के, अब फोर व्हीलर की या बाइक की गियर की बात करी जाए, जैसे फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर में हम लोग क्या करते हैं कि हाथ से एक बार जो है गियर अप्लाई कर देते हैं, गियर लगा देते हैं एक गियर में या दो गियर में। तो फिर इसके बाद जब गियर लग जाता है, अप्लाई हो जाता है, तो फिर हमारे फोर व्हीलर जो रहती हैं उस गियर में चलने लगती हैं। अब उसी तरह बाइक की बात करी जाए, तो बाइक में भी क्या होता है कि हम लोग पैर से एक बार जो है वो गियर वगैरह लगा देते हैं। जब गियर वगैरह लग जाता है तो फिर हमारा जो बाइक है वो उस गियर में काम करना स्टार्ट कर देता है। अब हम लोग अगला जो है वो सॉफ्ट की बात करते हैं कि जैसे मैकेनिकल कंट्रोल डिवाइस के एग्जाम्पल में लीवर आते थे, तो लीवर की ये सारे के सारे लीवर के एग्जाम्पल हो गए। गियर के एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया कि फोर व्हीलर का गियर हो गया या बाइक का गियर हो गया। और अगला जो है वो सॉफ्ट का एग्जाम्पल है, तो सॉफ्ट के कुछ आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिख रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये डिवाइस जो, ये जो पूरे आपके पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये किसी मशीन वगैरह में लगे होते हैं। जैसे आप लोगों ने यदि चारा काटने वाली मशीन देखी होगी, तो उसमें होता क्या है कि ये सारे के सारे पूरे ये जो सॉफ्ट होते हैं वो लगे होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, तो उसमें एक ऐसे जो रहती है ना, वो सीधी रॉड लगी होती है, और इस रॉड को पकड़ के जब हम लोग मूव कराते हैं, तो ये जो आपको कहीं पे स्पेस और कहीं पे उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो ये अपने आप को जो है वो आगे को मूव करते हैं। तो ऐसे जो है पूरा सिस्टम काम करता है। तो आई थिंक आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा, हो गया होगा कि मैकेनिकल कंट्रोल डिवाइस क्या होते हैं, मैकेनिकल कंट्रोल डिवाइस कैसे काम करते हैं। अब चलिए अगला हम लोगों को बात करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस क्या होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, इस पे ये क्या कर रहे हैं, पूरी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। अब बात करी जाए कि इसमें होता क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस में होता क्या है कि हम लोग इनपुट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देते हैं। अब जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इनपुट में दे देंगे, तो वो उस पर क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद हम लोगों को आउटपुट जनरेट करके दे देते हैं। अब हम लोगों को ये बात करना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें लगा क्या होता है, तो उसमें जो है ये देखेंगे आप लोग सेमी कंडक्टिंग डायोड दिख रहा है। तो ये ऐसे सेमी कंडक्टिंग डायोड होते हैं, कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं, ये ट्रांजिस्टर का आपको इमेज दिख रहा है। और ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ तक लेके पूरे के पूरे कैपेसिटर कंपोनेंट हैं। तो ये सारे जो है ना वो मिलके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि एक ऐसा प्लेट होता है जिस प्लेट पे ये सारे डिवाइस को जो है वो क्या किया जाता है, एम्बेड किया जाता है, और एम्बेड करने के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जाता है। अब बात करी जाए कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस के एग्जाम्पल क्या हैं, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रेडियो है। जैसे रेडियो को आप देखेंगे तो रेडियो में जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तभी जो है वो रेडियो क्या करता है, काम करता है। अब इसमें होता क्या है कि रेडियो में हम लोग बैटरी लगा देते हैं। अब बैटरी की सहायता से जो है वो रेडियो चलता है। तो बैटरी जो है वो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तभी ये चलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जितने भी सिस्टम दिख रहे होंगे,
आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सारे सिस्टम ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की आवश्यकता होती है इसको रन कराने के लिए। मीन्स कि ये सारे के सारे जो है वो क्या कैसे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। अब वो बिजली जो है वो बैटरी के थ्रू दी जाए या डायरेक्ट दी जाए, ये डिवाइस टू डिवाइस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब जैसे कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर को हम लोग डायरेक्ट बिजली नहीं देते हैं, हम लोग बिजली जो है वो किसकी मदद से देते हैं, तो हम लोग बैटरी की मदद से देते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है और ये सारे के सारे एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइस हैं। मीन्स कि इनको कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इसमें क्या क्या लगे होते हैं, तो कैपेसिटर लगा होता है, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और सेमीकंडक्टिंग डायोड लगे होते हैं। ये एक प्लेट पे क्या किए गए होते हैं, एम्बेड किए गए होते हैं। अब चलिए हम लोगों को अगला जो है वो बात करना है। तो अगला जो है वो क्या चीज़ है, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस है। तो कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की एकदम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जैसा ही होते हैं। बट इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी आउटपुट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर जो है वो लगा दिया जाता है। अब होता क्या है ना कि कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे हाई स्पीड कैलकुलेशन करना होता है कम टाइम में। अब इस कैलकुलेशन को करने के लिए ये आउटपुट जो है वो जनरेट करें या ये अपने कैलकुलेशन को करें, उसके लिए हम लोग प्रीसेट प्रोग्राम लिखते हैं। मतलब कि पहले से जो है इसमें प्रोग्राम लिखे गए होते हैं ताकि ये जो है पूरा का पूरा कैलकुलेशन करें और हम लोगों को आउटपुट जनरेट करके दे दें। जैसे एग्जाम्पल की बात करी जाए कि क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि फैक्ट्री के कुछ रोबोट हैं जो यहाँ पे 4 व्हीलर को जो है वो ऑटोमेटिक क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब सबसे पहले बात करी जाए ये जितने भी रोबोट हैं वो काम कैसे कर रहे होंगे, तो देखिए ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे काम कर रहे होंगे। मीन्स कि इन सबको चलाने के लिए क्या किया गया होगा, लाइट जो है वो दिया गया होगा। अब ये तभी काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है प्रीसेट पहले से क्या किया गया है, प्रोग्राम लिखा गया है। मीन्स कि ये अपना काम तभी कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है वो कोडिंग करी गई है। अब उसी तरीके से लिफ्ट की बात करी जाए तो पहली बात यह है कि लिफ्ट को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप 9th फ्लोर प्रेस करते हो तो जो भी लिफ्ट है वो आपको 9th फ्लोर पे लेके जाती है। आप 0 प्रेस करते हो तो आपको एकदम बेसमेंट में लेके चली आती है। तो कहने का मतलब ये है कि लिफ्ट जो है आपको ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके आता है। मीन्स कि इसको लेके जाने और लेके आने के लिए इसमें जो है पहले से प्रीसेट प्रोग्राम किए गए होते हैं, कोडिंग करी गई होती है, तभी जो है ये एक्यूरेट काम करती है। अब बात करी जाए ऑटोमेटिक डोर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोगों को ये डोर दिख रहा है। अब इस डोर को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए पहले क्या लगा है, इसमें क्या प्रोवाइड किया गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई होगी। अब ये करता क्या है कि ये आपके चेहरे को मीन्स कि फेस को क्या करता है, रीड करता है। जैसे ही आपके फेस को डिटेक्ट कर लेगा कि नहीं आप एक ऑथेंटिकेट यूजर हो तो ऑटोमेटिक जो है ये दरवाजे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। यदि आपके फेस को ये ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा तो ये दरवाज़ा जो है वो ओपन नहीं करता है। तो मीन्स ये क्या है, ऑटोमेटिक डोर्स है। तो आप लोगों को ये आइडिया लग रहा होगा कि आपका फेस जो है वो डिटेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए इसमें क्या लिखे गए होंगे, प्रीसेट प्रोग्राम किए गए होंगे, पहले से ही कोडिंग करी गई होगी, तभी जो है ये आपके फेस को जो है वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये RFID सिस्टम है जो पार्किंग के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक सेंसर लगा होता है। ये बैरियर आपको दिख रहा होगा कि ये बैरियर जो है वो पूरा यहाँ पे है और ये मे बी RFID सिस्टम होगा या मे बी जो है वो इसमें सेंसर लगा होगा। अब सेंसर क्या करेगा कि ये डिटेक्ट करेगा कि मेरे आगे जो है वो कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अब इसके आगे ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई आता है तो ये अपने बैरियर को क्या कर देगा, ओपन कर देगा और ये डिटेक्ट करेगा कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बैरियर को अपने क्या किए करे रहेगा, क्लोज करे रहेगा।
अब RFID सिस्टम लगा होगा, तो RFID सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा रिसीवर रहता है, और यहाँ पे RFID सिस्टम में छोटी सी जो है ना, वो एक आप कह सकते हैं कि जैसे फास्टैग होता है ना, तो फास्टैग में आप लोग देखे होंगे कि छोटा सा एक स्टिकर लगा होता है, तो ये स्टिकर यहाँ पे लगा होगा। अब ये स्टिकर जब भी इसके रेंज में आएगा तो ये उसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद ये क्या कर देगा, दरवाजा को ओपन कर देगा। जैसे ये सिस्टम जो है वो टोल प्लाजा पे लगा होता है, तो यदि आप लोग टोल टैक्स पे गए होंगे कभी, यदि आप लोगों के घर पे 4 व्हीलर वगैरह होगी, तो आप लोग जो है वो फास्टैग के बारे में जानते होंगे। और यदि आप RFID सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैंने चैप्टर नंबर 1 में पूरा एक्सप्लेन किया है कि RFID सिस्टम क्या होता है, तो आप लोग वहाँ जाके देख लें। अब अगला जो होता है वो न्यूमेटिक कंट्रोल डिवाइस होते हैं। न्यूमेटिक कंट्रोल डिवाइस में होता क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये एक टैंक दिख रहा है। अब ये टैंक जो है, आप लोग कभी बाइक में हवा भरवाने के लिए या 4 व्हीलर में हवा भरवाने के लिए गए होंगे, तो आप ये टैंक देखे होंगे। इस टैंक के अंदर जो रहती है ना, वो पूरा का पूरा एयर रहता है, और जो इस एयर को जो है वो टायर में क्या करते हैं, ये जो पंचर बनाने वाले रहते हैं वो डाल देते हैं। इसमें होता क्या है कि जो भी एयर होता है, उस एयर को कंप्रेसर के थ्रू जो है ना, वह उनका प्रेशर जो है ना इंक्रीज करके इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब एक बार जब इस एयर का प्रेशर जो है ना वो हाई हो जाता है ना, तो इसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग काम कैसे करते हैं, तो देखिए होता क्या है कि एयर को जो है ना वो कंप्रेस एयर बना के, मतलब कि उसकी प्रेशर जो है वो हाई करके, इंक्रीज करके उसको जो है वो टैंक में भर लिया जाता है। अब क्या किया जाता है कि इसको पाइप के थ्रू जो है ना, वो पूरे के पूरे हवा को जो है वो दूसरे साइड जो है वो पास किया जाता है, मतलब रिलीव किया जाता है। अब ये पूरे के पूरे ये जितने भी वायर वगैरह होते हैं, ये आप लोगों को दिख रहा है, तो इस वायर को किसके थ्रू, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये सिस्टम में, तो ये पूरा ये वायर गई हुई है, ये वायर गई हुई है, ये वायर गई हुई है, ये पूरे के पूरे यहाँ पे देखेंगे तो ये वायर गई हुई है। अब इस वायर के थ्रू जो है इस एयर को क्या किया जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो लिव किया जाएगा, मतलब निकाला जाएगा। अब जब ये वायर निकलेगा, तो ये सिस्टम, ये मशीन जो है ना वो क्या करेगी, वो काम करेगी, मीन्स कि अप डाउन करेगी या लेफ्ट राइट करेगी। अब इस लेफ्ट राइट होने से क्या होगा, ये मशीन कोई ना कोई काम को परफॉर्म करती होगी। अब ये मशीन जो भी लेफ्ट करने से या राइट करने से या अप डाउन करने से, इसमें कोई ना कोई काम जो है वो बनाया गया होगा कि लेफ्ट करेगी तो ये काम होगा, राइट करेगी तो ये काम होगा, या अप डाउन करेगी तो ये काम होगा। तो ये कुछ बनाए गए होते हैं जिसपे ये क्या करती हैं, काम करती हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये आइडिया लग रहा है कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो रहता है उसमें क्या होता है कि जो भी डिवाइस रहते हैं उसको इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है, और उसमें जो है काम किसके थ्रू किया जाता है, तो कंप्रेस्ड एयर के थ्रू किया जाता है। अब बात बोली जाए कि कंप्रेस्ड एयर क्या होता है, तो कंप्रेस्ड एयर कुछ भी नहीं होता है, हमारे इन्वायरमेंट का जो भी एयर होता है वही होता है, बट उसको क्या किया जाता है कि कंप्रेसर के थ्रू उस हवा का जो है ना प्रेशर को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। जो नॉर्मल हवा रहता है उसको इतना प्रेशर दे दिया जाता है, और प्रेशर देने के बाद उसको जो है एक टैंक में स्टोर कर दिया जाता है, तो वही हवा हम लोगों का क्या बन जाता है, कंप्रेस्ड एयर बन जाता है। अब उस कंप्रेस्ड एयर का हम लोग जो है वो यूज करके हम लोग अपने कोई भी डिवाइस को कंट्रोल करते हैं, मीन्स उससे काम करवाते हैं, तो वो कौन सा सिस्टम बन जाता है, न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम बन जाता है। तो आई थिंक अब आप लोगों को ये एक आइडिया लग गया होगा कि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं वो काम कैसे करती हैं।